हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द। तो देखो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा बहुत ही विस्तृत है। हिंदी बोलने के क्रम में हमें एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं का शब्द व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए पर्यायवाची शब्द जानना और सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों, पहले अगर आप शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो शब्द के अर्थ को समझकर आप पर्याय बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक के जरिए हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक ही पर्याय, जैसे यहाँ पानी का पर्याय है, पानी के पर्याय से हम बादल, कमल और समुद्र, ये हम सारे पर्याय पानी के पर्यायवाची से ही बना सकते हैं। तो कैसे, इस ट्रिक के जरिए देखते हैं। कुछ एक शब्द भी नहीं, एक आप अक्षर जोड़कर उसके अर्थ को ही बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले पानी का पर्याय जल, नीर, अंबु, पयो, सलील, तोय और अप, ये पानी का पर्यायवाची है। तो यहाँ बादल का पर्यायवाची बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पानी के पर्यायवाची में द या धर लगाकर बादल का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। पानी के पर्याय में द या धर लगाकर बादल का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। जैसे जलद, जल पानी का पर्याय है और द लगा दिया तो जलद मतलब बादल। नीर पानी का पर्याय है, द लगा दिया तो नीरद, बादल का पर्याय बन गया। अंबु, अंबु भी पानी का पर्याय है, धर लगा दिया तो अंबुधर। धारा भी पानी का पर्याय ही, धारा, धारा धर, तो ये भी बादल का पर्याय बन गया। घन और मेघ, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ कमल का पर्याय बनाने के लिए देखते हैं। कमल का पर्याय बनाने के लिए ही फिर से वही पानी के पर्याय में ही, पानी के पर्याय में हमें ज जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जैसे पानी के पर्याय में ज जोड़कर, ज का अर्थ यहाँ बच्चों ज से जन्म लेना। जो पानी में जन्म लेता है वह क्या कहलाता है? कमल। कमल पानी में ही जन्म लेता है, तो इस ज का अर्थ यहाँ जन्म लेने से है। तो पानी के पर्याय में ज जोड़कर कमल का पर्याय बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जलज, नीरज, ये कमल का पर्याय बन गया ज लगाकर। अंबुज, सरोज, नलिन। फिर देखते हैं समुद्र का पर्याय। समुद्र किसे कहते हैं? जहां पानी हो, पानी जमा हो, पानी का भंडार, पानी का राजा, नदियों का राजा, उसे कहते हैं समुद्र। तो यहाँ समुद्र का पर्याय बनाने के लिए पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्याय बनाया जा सकता है। यहाँ पर निधि या धी का मतलब क्या होता है बच्चों? धी का मतलब यहाँ पर धारण करने से, धारण करने से, धी का अर्थ धारण करना, ये बताया गया है यहाँ पर। तो पानी के, जो पानी को धारण करे उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। तो समुद्र का पर्याय बन सकता है। जैसे उदाहरण जलधि, जलधि जहां जल धी जो जल को धारण करता है। नीरधि, पयोधि, क्षीर निधि, पयोनिधि। तो ये एक पानी के पर्याय से हमने 4 पर्याय बना लिए। अब यहां देखते हैं इंद्र का पर्याय। इंद्र का पर्याय बनाने के लिए हमें प्रायः अमर, देव और सूर्य के में पति इंद्र और ईश जोड़कर इंद्र का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले अमर, देव और सूर्य, ये देवता के पर्यायवाची हैं। अमर, देव और सूर्य ये देवता के पर्यायवाची हैं, और पति, इंद्र और ईश ये पति के पर्यायवाची हैं। तो इंद्र का पर्याय एक बनाने के लिए हमें यहाँ देवता का भी पर्याय याद हो जाए और इंद्र का भी पर्याय हम सीख रहे हैं, और उन दोनों को मिला, पति का भी पर्याय हम सीख रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के इंद्र का पर्याय, ये तीनों पर्याय हम एक साथ ही सीख रहे हैं। तो देवता के पर्याय में पति लगाकर हम इंद्र का पर्याय बना सकते हैं। जैसे उदाहरण अमरपति, देवपति, अमरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, मेघराज, वज्रधर। अब गंगा का पर्याय देखते हैं। तो गंगा
देव नदी पहले कहते थे गंगा को, अभी भी कहते हैं देव नदी। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग लोक में रहती थी गंगा, तो इसीलिए देव नदी भी कहते हैं। तो गंगा प्रायः देव, स्वर्ग और सुर के पर्याय में नदी का पर्याय जोड़कर गंगा का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। देव, स्वर्ग और सुर के पर्याय में नदी का पर्याय जोड़कर गंगा का पर्याय बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, देव नदी, सुर नदी, सुर सरिता, स्वर्ग तरंगिनी, भागीरथी। अब गणेश का पर्याय देखते हैं। गणेश का पर्याय बनाने के लिए बच्चों हमें, गणेश कौन थे? शिव जी के पुत्र थे और पार्वती के भी पुत्र थे। तो गणेश का पर्याय बनाने के लिए पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्याय जोड़कर गणेश का पर्याय बनाया जाता है। पार्वती के पर्याय में, क्योंकि वो पार्वती के पुत्र थे, तो पार्वती का पर्याय, पुत्र का पर्याय, दोनों को जोड़कर गणेश का पर्याय बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उमा, उमा पार्वती का नाम है, उमासुत, उमासुत, तो गणेश का पर्याय बना। पार्वती नंदन, पार्वती के नंदन यानी पुत्र। भवानी नंदन, भवानी कौन है? पार्वती के का ही नाम है, तो भवानी नंदन, पार्वती सुत, ये गणेश का पर्याय बन गया। तो यहाँ हम पार्वती का भी पर्याय देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और पुत्र का भी पर्याय सीख रहे हैं। सुत, नंदन, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ हम चंद्रमा का पर्याय देखते हैं। चंद्रमा कौन है? रात्रि में निकलने वाले, तारों के राजा हैं चंद्रमा, रात्रि में निकलते हैं। तो रात और तारा के पर्याय में कर, ईश और पति का पर्याय जोड़कर चंद्रमा का पर्याय बनाया जाता है। तारा और रात के पर्याय में कर, ईश और पति का पर्याय जोड़कर चंद्रमा का पर्याय बनता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निशा, निशा मतलब रात्रि, निशाकर, रजनी कर, रजनी, रजनीश, रजनी कर, तारापति, सुधाकर, चंद्र, शशि, ये पर्याय हैं। तो बच्चों ये तो ट्रिक के जरिए कुछ पर्याय थे जिसे मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा बच्चों, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 जो होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।